आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो एफ कैट, इंडियन एयरफोर्स एफ कैट, इस बार मुझे लग रहा है यूट्यूब पे ये वीडियो आने लग रही है, क्योंकि ना तो भाई कोई इसकी कंपैरिजन करता ना और कुछ। मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है बच्चों के साथ। एक भाई से बात हो गई थी अभी राजपूत, उन्होंने अपने मैथ के क्वेश्चन भेज दिए, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं मीडियम लेवल का पेपर पूछा जाता है, ठीक है। लगभग टीसीएस जैसा ही पेपर पूछा जाता है, जो डी ट्रिपल भी रेलवे का है आज के टाइम, ठीक है। आईबी का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता है, क्योंकि लेकिन टीसीएस जैसा ही पैटर्न पूछा जा रहा है, ठीक है, एफ कैट का। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंपैरिजन करूं, तो भाई आप ही को आगे आना पड़ेगा। आप ही क्वेश्चन जब आप ही पेपर जब दे के आते हो, आप ही भेजोगे तभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं तो मैं तो देता नहीं हूँ पेपर, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर देना, मैं टेलीग्राम पर भी बताता हूँ। अब एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेहुल 4800 में एक प्राचीन फूलदान खरीदता है, राघव को 20% की हानि पर बेचता है। तो 20% मतलब 4/5, ठीक है। फिर 600 की मरम्मत, तो जमा में 600। फिर इस पर 25% का लाभ, तो आ गया 5/4 करेगा। अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक रोके तो ये 4 ना ये 2, तो 4 दूनी 8, 0, 8 8 64, 6, 8 चौके 32 और 6 38, ठीक है। 600 करेंगे तो आ गया 0 4, 8 6 14 और ये 4, ठीक है। अब 5/4 तो आ जाएगा हमारा 5550, ठीक है। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रखा है। ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर 50, ए गुणा में बी 7, कह रहे कि ए माइनस में बी अपॉन में ए प्लस में बी बताइए। अब यहां से देखिए आप, अगर हम कह रखा है ए बड़ा है बी से और ये दोनों बड़े हैं 0 से, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 7 गुणा 1। अब यहाँ पे रख के देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 जमा में 1 का स्क्वायर 1, तो 50, मतलब हमारा तुक्का ठीक लग गया। तो 7 में से 1 गया 6 और ये 8, तो 3/4 हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखे एक रेगुलर हेक्सागन है। ये क्वेश्चन मैंने अभी पेपर सोल्व करवाए थे, शायद इसी वीक में ये क्वेश्चन पहले आया है। कह रखा रेगुलर हेक्सागन का सेम पेरीमीटर है स्क्वायर के पेरीमीटर से। अगर साइड इतनी है तो यहां से देखो 36 गुणा में 4 स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा, और 6 गुणा में ए ये हेक्सागन का हो जाएगा। 6 तक काटेंगे तो आ जाएगा ए इक्वल टू में 24, ठीक है। अब हमें बताना है एरिया ऑफ हेक्सागन। तो 6 इंटू में √3/4 ए का स्क्वायर, 24 गुणा 24, देखो 4 तक गया 6, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा 24 गुणा में 36, ठीक है। तो 6 8 48, 8 आना चाहिए ना, 6 चौक 24, 4 आना चाहिए, है ना। 24 6 आना, मतलब 4 आना चाहिए, और 324 तो आएगा नहीं, इससे बड़ा ही आएगा, तो 864 हमारा आंसर, ठीक है। टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें एक ही फार्मूला होता है जो मैंने बहुत बार करवा रखा है। क्या? आदमी गुणा में डेज गुणा में टाइम, M1 गुणा में D1 गुणा में ये जो भी घंटे होते हैं जैसे H1 अपॉन में वर्क W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा 12 6 15 बटे में एक ही दीवार बनानी है इक्वल टू में 10 श्रमिक का 4 घंटे काम करते हैं, दिन निकालना, दिन होना एक्स मान ले। कहता है 2 दीवार बनानी है, कितनी? 2 दीवार, तो बटे में 2, 2 तय गया, 2 तय 6 गया। अब ये देखो 2 ये 3, 2 तक गया ये 3, तो 9 6 54, 54 डेज हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है पार्टनरशिप का, थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट कर रखा है ये क्वेश्चन, और ये इस तरह की लैंग्वेज का पहला पूछा गया है, ठीक है। करके एक व्यवसाय में 3 भागीदार है ए बी सी, बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुना और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। मतलब कि जो बी की पूंजी है ना, वो बराबर है 3 गुना सी की, है ना, और 2 गुना ए की, और इसके भी बीच का अंतर के आधे के, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब हमें दे रखा है
कि एक वर्ष के लाभ इतना है, तो सी का हिस्सा। अब बच्चे कंफ्यूज, भाई साहब अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें। देखो कैसे करेंगे, इस दुगने को यहाँ पे ले जाओ 2b, इसको यहाँ पे लेकर आओ 2a इक्वल टू 3c। और जो लाभ है वो क्या है, ए का लाभ, बी का लाभ, सी का लाभ, इक्वल टू में 27,460। अब यहां से हमें निकालना सी का, किसका निकालना, सी का। तो ए बी की जगह सी रख दो, ठीक है। तो यहां से करोगे तो 2 कॉमन ले लोगे, अब यहाँ पे आ जाएगा 3/2c, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 5c बटे में 2 इक्वल टू में 27, और ये ठीक है। अब हमारा 5 से काटेंगे तो ये 2, फिर ये गुणा में 2 उस तरफ चला जाएगा सी, तो 4 6 24, तो 6 आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए, 4 6 24, अच्छा 4 आना चाहिए लास्ट में, क्या आना चाहिए 4। अब 4 हमारा 2 में है, ठीक है। अब 27 2 9, ये 2 है, ठीक है। 27 हो गया, 27 दूनी 54 दूनी 108, तो ये 12,000 तक तो पहुंचेगा नहीं, इतना ही पहुंचेगा, ठीक है। अप्रोक्स का काफी महत्व रहता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछ रखा है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ तोड़ के करोगे ना आसानी से कर दोगे। मिक्सचर एलिगेशन का है, 2 चीनी के घोलों के मिश्रण में पहले घोल में 26% चीनी है, दूसरे में हमारी 60% है, ठीक है। और मिश्रण में कुल चीनी की सांद्रता 43% है, ठीक है। तो अब हमारे यहां से देखो, ये हमारा आ गया 43, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, और हमारा ये आ गया 1, ठीक है। यहां से देखोगे 17, तो आ गया हमारा 1:1। अब आगे पढ़ो, 150 लीटर मिश्रण तैयार किया जाता है, तो अब ये कितना आ जाएगा, दूसरा 75, और ये पहले वाला भी 75। तो कह रहा है उपयोग किए गए दूसरे घोल की मात्रा 75, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। अब ये 2 अलग अलग है। अब कह रहा है यदि मिश्रण की चीनी की सांद्रता 55% होती, मतलब ये 43 की जगह 55 हो जाती, और ये 26 और ये 60, यह आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। और यह आ जाएगा 15 में से 6 गया 9, और ये 4 में से तो 2, ठीक है। तो 5:29, ठीक है। करके मिश्रण में दूसरे घोल की मात्रा क्या है, दूसरा घोल मतलब 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 गुणा में 29 बटे में 34, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, देखो, या तो हम ये कर सकते हैं 5 बटे में 34 करके कर देते, ठीक है, वो और भी आसान रहता है, फिर उसको 150 में घटा देते, ठीक है। अगर ये करके देखते हम, है ना, जैसे 5 है और इसको 35 मानते, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, तो अगर 35 मानते 7, है ना, अब 7 से काटते तो 7 दूनी 14, और ये 7 तिया लगभग 23 आ जाता, है ना, लगभग 23 आ जाता। अगर 23 आ जाता तो 150 में तो 23 घटाओगे, अगर मान लिया 25 भी घटाते तो 125 तक ही पहुंचता, इतना छोटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो इस तरह हम थोड़ा अप्रोक्स से खेल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा पूछ रखा है, कह रखा है कि एक रिसर्चर है, एक शोधकर्ता के पास डेटा सेट के लिए माध्यिका पी है, जिसमें उपरोक्त डेटा सेट है, अच्छा इसमें डेटा सेट लिखे नहीं, तो हिंदी की भाई लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत है, डेटा सेट लिखना था यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा सेट है 15 12 ये, ठीक है, ये 12 है टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है। अब इसको हमें पहले किस में लगाना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले 12, फिर 14, 13 भी आएगा ना, 12 12 13, ठीक है। तो हम काटते चले जाएंगे, 12 12 13 14 15 16, तो 15 16, फिर 16 के बाद देखो 28 28, 28 28, फिर देखो 32 34 और 36 और 39, ठीक है, हो गया हमारा डेटा सेट। अब इसका जब मीडियन निकालते हैं तो P क्या आ जाएगा, 12 12 का 10 6, तो 2 2 4 2 6, ये 6, छठे और सातवें का बीच का, तो छठे और सातवें के बीच का होता है 25, ठीक है। जोड़ का आधा कर दो, 8 6 14,
एक है ना, 8 अच्छा 14, एक 44 न, 2 तो भाग दोगे तो 22 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 22। 2 2 4 2 6, तो 6 छठे और सातवें के, तो 22 आना चाहिए। ठीक है, तो 22 आ गया। अब देखो आप, अब कह रखा है यदि 16 को 19 से रिप्लेस कर दिया जाए, अगर 16 की जगह 19 कर दिया तो इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 28 तो छोटा ही है। लेकिन 13 की जगह 31 कर दिया, अगर 13 की जगह 31 कर दिया तो 31 यहां से 13 कट जाएगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 28 और 28 के बीच का रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा? 28 और 28 के बीच का रह जाएगा, तो 28 ही आ गया। क्या आ गया? 28 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। कह रखा है पी और क्यू के समांतर माध्य बताइए। ठीक है, तो समांतर माध्य 2 तो भाग कर देंगे, तो 11 जमा में 14, 25 हमारा आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन, ये आसान है, बस इसमें 1.√3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी। एक टावर है जो वर्टिकल है और ये डिस्टेंस है ना फुट वाली, ये 27 है और हमारे ये 60 डिग्री है। हमारा कह रहा है हाइट बताइए, तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1 हो गया, हमें √3 निकालना है, तो आ जाएगा हमारा 27 √3। तो √3 की वैल्यू होती है 1.7 कुछ, तो बस 1.7 तभी गुणा करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, 1.7, तो 17 7 119, 11 17 दूनी 34, 34 35 और ये 45, तो 45.9 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो ये वाली भी है जिससे मैं सोल्यूशन करवाने लग रहा हूँ। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं ना सारे के सारे करवाता हूँ। अगर आप कहते हो कि हाँ सर मैं एफ कैट के लिए हूँ, तो मैं यहाँ पे एफ कैट पेपर्स के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, अगर आप शेयर करते हो। ठीक है, तो 2026 एग्जाम्स का भी ये बना रखा है, यहाँ पर भी मिल जाएगा। जो भी पेपर होते हैं ना मैं सारे के सारे करवाता हूँ। एफ कैट के मुझे पिछली बार भी नहीं मिले, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा एफर्ट करा और एक भाई भी मिल गया, तो इस कारण मुझे फायदा रहा। ठीक है, ये कोई रिवीजन सीरीज है, तो यहाँ से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन कह रखा है कि सम है ना जो दो नेचुरल नंबर्स का, मतलब एक्स प्लस में वाई दे रखा है 324, इसका एचसीएफ दे दिया हमारा 18। तो जो इसके जो को प्राइम पेयर्स आएंगे, जैसे ये एक्स है, ये बन रहा है एच ए तय और एच बी तय। ए और बी क्या है? को प्राइम है, और एच क्या है? एचसीएफ है। तो जमा में 324, एच कॉमन आ गया 18, 18 तक भाग करेंगे तो ए प्लस में बी आ गया हमारा 18। अब यहाँ पे ए और बी के को प्राइम पेयर लेने हैं, तो 18 कैसे बन सकता है? 1 17, 2 16, 3 15, 4 14, 5 13, ठीक है, 6 12, या फिर 7 7 और 11, ठीक है, 8 और 12 और 9 और 9। लेकिन को प्राइम पेयर लेने हैं ना हमने, तो हमारा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 16, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो 1 2 और 3, तो केवल 3 हमारे पेयर बनेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट आप, क्या रखा है? एक बॉल है जिसमें, एक बैग है जिसमें 3 लाल 5 नीली 2 हरी गेंद है। बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों के नीले होने की प्रायिकता, मान लिया एक नीली होगी, ठीक है, तो टोटल कितनी है? 5, और नीली कितनी है? टोटल 5, और ये टोटल कितनी है? 10। ठीक है, अब मान लिया एक निकाल ली, तो बच गई कितनी? 9, और इसमें से भी एक नीली निकाल ली, तो बच गई कितनी? 4, बस। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया? यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 5, 5 से ये गया, तो 2/9 हमारा आंसर। ठीक है, अगर वैसे आप करना चाहो तो कैसे करते हैं? नीचे तो कितनी है टोटल? 10, आपने कितनी निकालनी है? 2, तो 10C2 और ऊपर 5C2। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो होगा ना एनसीआर वाला, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू में आर फैक्टोरियल।
अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके, एक अमाउंट इतना है 8% से 2 साल के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, 8 गुणा में 8 बटे में 100। ठीक है, असली बात हमें 0.64% निकालना है। 0.64 कैसे आएगा, 5 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 32 रुपए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। क्या रखा, 6 आर्टिकल का जो सीपी है वो 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी आ गया क्या, 10 बटे में 6, मतलब 5 बटे में 3, मतलब 2 बटे में 5, माइनस में क्यों लॉस हो गया, तो 40% का लॉस। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। अब कह रखा है इसको हम ऑप्शनों से उड़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है हमारा, जो 10 बढ़ाने के बाद भी इसको काट सके। देखो 75 85 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 17 आएगा, नहीं कटेगा। 50 और 40 में भी ये नहीं कटेगा। ठीक है, 50 वाला ही अच्छा लग रहा है, 50 तक काटोगे तो आ गया ये 15। ठीक है, और यहाँ पर 60 तक काटोगे तो 6 कम 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कितना कट गया, 2.5 घंटे। और यहाँ पे भी यही क्या रखा है ना, 2.5 घंटे। ठीक है, तो 50 हमारा आंसर। करने को आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन वही है भाई, छोड़ो ना क्या करोगे। अब मिक्सचर और एलिगेशन का आप एक और क्वेश्चन देख पा रहे हो, 2%, 8%, 6.5%। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 1.5, ये 4.5, तो 1:3। क्या रखा दूसरा, तो 3/4, मतलब 75%। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप, तो कह रखा 3 नंबर ये है, एलसीएम ये है, एचसीएफ बताना है। तो 4 ते 12 24, तो 20 हमारा एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ गुणा में कोप्राइम पेयर इक्वल टू हमारा होता है एलसीएम के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप, सिंप्लीफाइड वो लिखने हैं हमने। तो यहाँ पर जो हमारा दे रखा है वो दे रखा भाई साहब 6 की पावर -1 गुणा में स्क्वेयर रूट ऑफ 204, और ये बटे में हमारा 1296। अब एक चीज देखो, ये तो हो गया हमारी 6 की पावर -1, ये होती है हमारी 6 की पावर 3, है ना। अब रूट है तो बटे में 2, तो यहाँ से आगे 6 की पावर -1 गुणा में 6 की पावर 1.5, तो यहाँ से आगे 0.5, 0.5 की 4 तक करेंगे तो 6 की पावर 2 बटे में 1296। तो 1296 क्या होता है, तो वही 1296 होता है 6 की पावर 4। तो करेंगे तो आएगा 1 बटे में 6 की पावर 2, मतलब 1 बटे में 36 हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो आप नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, और ये जो ए ऑप्शन है ये भी नीचे ही आना था, पता नहीं यहाँ पे कैसे रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक आदमी 70% स्पेंड करता है अपनी इनकम का, तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। तो 100 अगर 70 स्पेंड करता है तो बचाता कितना है, 30। करके इनकम पे 40% का लाभ होता है, मतलब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो 40% बढ़ा दिया। एक्सपेंडिचर कह रखा है भाई साहब 30% बढ़ता है, तो इसका 30% हो गया 21। अगर ये 40 ये 21, तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, 21 में 19 जोड़ेंगे जब तो 40 आएगा। करके सेविंग जब कितनी इंक्रीज होती है, तो ये कितने रुपए के बराबर आ गया, 19%, 1216। हमारा कह रखा है पर्सनल इनकम बतानी है हमने, ओरिजिनल मतलब 100 निकालना है, तो 19 तक करो, 19 छिक्का 19 चौक 64 आ गया, डबल जीरो और जोड़ दो, ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, कह रखा है 7.2 गुणा में 2.8। देखो क्या दे रखा है, 7.2 गुणा में 0.28 गुणा में 5 बटे में 0.8 गुणा में 0.12 गुणा में 0.25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, कितने ऊपर, ऊपर है 3, नीचे कितने हैं 5। ठीक है, तो ऊपर मतलब 3 कट जाएंगे, तो ऊपर 2 जीरो लगा दे, बस हो गया बराबर। ठीक है, हाँ 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 हाँ। अब देखो, अब हमारा 12 छिक, ठीक है, 3 या 4, 4 सत्ते 5 पंजे। ठीक है, 5 तक काट देंगे तो 20। ठीक है, तो 7 21 दूनी 42, तो 400
20 हमारा आंसर। अब देखो भाई लास्ट के बस 2 क्वेश्चन रह गए। ये जो 10% वाला ने अभी करवाया था, शायद आईबी के में ही आया था, आईबीएमटीएस में, जिसका शायद 27 या हाँ 27 तारीख का ही था, जिसमें यही कह रखा था 10% रोस्ट हुआ। तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम इसका वॉल्यूम लेंगे ना, उसका 90% ले लो। तो 20 गुणा में 15 गुणा में 10, 90 बटे में 100, मतलब 9 बटे में 10 इक्वल टू वो स्मॉल क्यूब्स बना देता है इतने के। तो हमने n इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, तो हमारा 25 बटे में 10 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 5, ये 2, तो आ गया 125 बटे में 8। ठीक है, इसकी जगह। अब यहां से देखो आप, 10 से 10 गया, ठीक है, 5 दिया, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 चौके, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, तो गुणा में 2, गुणा में 2, तो यहाँ से n देखो ये तो हो जाएगा 16, ठीक है, 16 निम्मा 144 गुणा में 12, तो आ गया 17 28, ठीक है, और ये बटे में 10, तो आ गया हमारा 172.8, मतलब 172, ठीक है, कंप्लीट बताने क्यूब्स। अब देखो नेक्स्ट आप अपना 20वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन डाटा चेंज करके मैंने अपने क्विक रिवीजन सीरीज में भी करवाया है। क्या ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो आ गया हमारा 30, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया 2, 5 दिन तक करता है तो 25 काम कर दिया, बच गया कितना 5 का। क्या रखा है, सी फिनिश करता है रिमेनिंग वर्क को 2 दिन में, मतलब 5 को ये 2 दिन में करवाता है, तो क्या रखा है सी कितना टाइम लगाएगा एंटायर वर्क को करने में, एंटायर वर्क कितना 30, तो गुणा में 6, गुणा में 6, तो 12 दिन हमारा आंसर। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और मुझे जो लग रहा है यूट्यूब पे शायद मैं ही पहला हूँ जिसने एफकेट का ओरिजिनल पेपर सोल्व करवाया है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। और मुझे एक चीज हो रहा, मुझे ये नहीं पता कि ये कितनी शिफ्टों में हुआ है, मान लिया अगर इसके अलावा और भी शिफ्ट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर शेयर करें। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने @दीपक शर्मा मैथ्स 1 के नाम से, दीपक शर्मा मैथ्स 1 अपनी डाल रखी है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगर और मिलती हैं शिफ्ट तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो यही फाइनल है।